नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। जीएस का टेस्ट नंबर है 32 और ये टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। आगामी जो परीक्षा है आपकी 27 जुलाई 2025 को समीक्षा अधिकारी की, इसके अलावा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स है अक्टूबर में, और इसके अलावा जितने भी एग्जामिनेशन हैं, चाहे वो आपका यूपीपी हो, चाहे वो एसआई हो, कोई भी एग्जामिनेशन, क्योंकि ये करंट ओरिएंटेड जीएस है और ये सारे के सारे प्रश्न वही हैं जो आपकी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं। तो संविधान सभा के गठन का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार है वो स्वराज पार्टी ने 1934 में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो किसने किया था? स्वराज पार्टी ने किया था और 1934 में किया था। भारतीय संविधान सभा की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो वर्ष था 1934 का। भारत ने संविधान निर्मात्री सभा का जो विचार है वो आपका एम.एन. रॉय ने दिया था। तो भारतीय संविधान सभा की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो एम.एन. रॉय ने विचार दिया था या परिकल्पना सबसे पहले की थी। नेक्स्ट है, निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो एक निर्वाचित सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव है वो आपका क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा के सदस्य किस अनुपात से निर्धारित किए गए? तो कैबिनेट मिशन योजना जो थी उसके द्वारा संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में था। तो एक प्रतिनिधि जो था वो आपका प्रति 10 लाख जनसंख्या के आधार पर था। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है वो भारत कब आया था, इसके बारे में बात करें तो 1946 में भारत पहुंचा था। कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो पहले तो सदस्य जान लीजिए था कौन। तो कैबिनेट मिशन का जो सदस्य था स्टैफोर्ड क्रिप्स था, ये अध्यक्ष था बोर्ड ऑफ ट्रेड का। और इसके अलावा सर पैट्रिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे, नौसेना मंत्री थे ये, और पैट्रिक लॉरेंस जो थे भारत सचिव थे। तो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड माउंटबेटन, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, तो ऑब्वियस सी बात है लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। तो किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अंतरिम सरकार की कार्यपालिका परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो 1946 में निर्मित अंतरिम जो सरकार थी उसमें कार्यपालिका परिषद के जो उपसभापति या उपाध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू साहब को बनाया गया था। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार हुआ था? तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक किसने अध्यक्षता की थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक की अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने की थी। इसके बारे में बैकग्राउंड अगर हम लोग बात करें, 9 दिसंबर 1946 की बात है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया। तो संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ये आपका अगर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। थर्ड ऑप्शन। दूसरा पूछ लिया जाता है जो आपके सामने है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो अभी मैंने बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, उपसभापति या उपाध्यक्ष थे, वो फ्रैंक एंथोनी थे। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने भारत को संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो संविधान सभा ने भारत को संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया था? देखिए, भारत को संविधान देने का जो प्रस्ताव है वो संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये क्वेश्चन जो है मुझे लग रहा है 2016 का है, 2016 प्रीलिम्स में पूछा भी जा चुका है।
तो एग्ज़ामिनेशन जो पूछा जाता है उसमें आपका PYQ का रोल भी बहुत अहम होता है। पूरी तरह से PYQ पे तो क्वेश्चन नहीं आते हैं कि सेम टू सेम आ जाए, लेकिन हाँ आधार लगभग से कह सकते हैं कि आधार वही रहता है। उसके बाद करंट को जोड़कर जो भी टॉपिक पूछे जा सकते हैं वो आपकी एग्ज़ामिनेशन में ले लिए जाते हैं। अभी यही मेंस के एग्ज़ामिनेशन में भी हुआ, मेंस के एग्ज़ामिनेशन चल रहे हैं, उसमें भी आपका GS में आप देख लीजिए या फिर ऐसे में देख लीजिए, ऐसे ही टॉपिक को लिया गया है जो करंट ओरिएंटेड ज़्यादा हैं। और इसी तरह से समीक्षा अधिकारी में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे समीक्षा अधिकारी के लिए एक बैच चल रहा है, आप अगर उस बैच में एडमिशन लेना चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। अभी भी लास्ट 25 या जो भी दिन आपके पास बचे हैं, 20-25 दिन के आसपास जो आपके पास बचे हैं, उसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और रुद्रा नाम का ये बैच है और लास्ट 30 डेज़ के लिए स्टार्ट किया गया था और रनिंग चल रहा है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7080540001। इस नंबर पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टोटल फीस जो है इस बैच की वो 1200 रुपये है और टू द पॉइंट इसमें डाटा दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपको इसमें आपका ये जो फेसबुक और यूट्यूब पे जो टेस्ट होते हैं उनका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आंसर सहित आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। चलिए, और भी बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं जो टू द पॉइंट आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और लास्ट 25 दिनों में आप उसको तैयार कर से आप जो बैरियर है 140 क्वेश्चन जो GS के पूछे जाते हैं उसमें करीब 70 से 80 क्वेश्चन के आसपास आप पहुंच सकते हैं। बहुत बैलेंस डाटा उसमें दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, संविधान सभा ने भारत को संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो 22 जनवरी 1947। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? देखिए, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने कि 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1940, 50, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। भारत की जो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो आपका 24 जनवरी 1950 को हुई थी। आयोग जो है वो पूरी तरह से डाटा पर खेलता है और उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि ऐसे ही क्लोज ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। खैर, इसका आंसर है 24 जनवरी 1950। अगला है, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो संविधान सभा के जो अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान को बनाने के लिए, भारतीय संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कितने हुए थे? 11। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो संविधान निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के जो निर्माण के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो आपका BN राव साहब थे। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो भारतीय संविधान का जो प्रारूप है, प्रथम प्रारूप है, वो आपका BN राव ने तैयार किया था। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब शुरू हुआ? देखिए, संविधान सभा का जो तृतीय वाचन हुआ था वो 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला था। तो 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था। तो भारतीय संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ? पूर्ण रूप से लागू होने के बारे में अगर बात करें तो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950। डॉक्टर अंबेडकर साहब का जन्म कब हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर साहब का जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और मृत्यु जो हुई थी वो करीब 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। दोनों जयंतियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब आप अधिकारी बन भी जाएंगे तो आपको ये डेट्स पता होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। तो भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म जो हुआ था वो 14 अप्रैल को हुआ था 1891 में। अंबेडकर साहब का निधन कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हुआ था, भीमराव अंबेडकर साहब का। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में किस प्रेसिडेंसी से निर्वाचित हुए थे? तो अगर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में बात करें स्पेशली कि किस प्रेसिडेंसी से ये निर्वाचित हुए थे, तो 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार। तो ये आपका जो निर्वाचित हुए थे वो आपका बम्बई से हुए थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब भंग कर देना चाहिए, ये विचार जो है वो किसका था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब भंग कर देना चाहिए, ये जो विचार है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं कि किसका ये विचार था कि भारतीय संविधान को अब जो है वो भंग कर देना चाहिए। तो
भंग करने का जो सुझाव दिया था वो आपका किसने दिया था? होपफुली सभी को पता होगा, महात्मा गांधी साहब ने दिया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, यह कथन जो है वो किसका है? तो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत जो है वो अब कथन जो है वो ग्रैनविले ऑस्टिन का है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में जो कुल महिला सदस्यों की संख्या थी वो आपकी कितनी थी? 15। कितनी थी? 15। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। नेक्स्ट, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति के बारे में अगर हम लोग बात करें कि कुल कितने इसमें सदस्य थे, तो प्रारूप समिति जो है वो आपका, प्रारूप समिति में जो अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर थे और अंबेडकर सहित कुल 7 सदस्य थे। तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7। प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, इसमें से कौन थे नहीं? बी आर अम्बेडकर, टी कृष्णचारी, महात्मा गांधी, के एम मुंशी। तो महात्मा गांधी जो है इसके सदस्य नहीं थे। अब हम लोग स्पेशली प्रारूप समिति के बारे में ही पहले बात कर लेते हैं। प्रारूप समिति में जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और इनके सहित कुल 7 सदस्य थे, जिसमें गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, बी एल मित्र और डी पी खेतान शामिल थे। बाद में बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव तथा डी पी खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर टी कृष्णचारी को समिति में शामिल किया गया था। तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन, प्रारूप समिति से संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे महात्मा गांधी साहब। प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे महात्मा गांधी। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो तदर्थ झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जो स्थापना हुई थी वो 1963 में हुई थी। कब हुई थी? 1963 में। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1980 में प्रस्तुत की थी, 1980 में। संविधान का आर्टिकल 315 किससे संबंधित है? तो संविधान का जो आर्टिकल 315 है वो आपका यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग किसे प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो राष्ट्रपति साहब को सौंपते हैं। अच्छा बताइएगा, वर्तमान में राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं और कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस नंबर की राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की जो स्थापना है वो किसके द्वारा होती है? तो राज्य लोक सेवा आयोग तथा सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो तो आपका राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वहीं पे अगर हम लोग संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बात करें, इसके बारे में बात करें तो संसद द्वारा इसकी स्थापना होती है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसके बारे में मैंने अभी बताया ही कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। आर्टिकल 317 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल जो 317 है वो किससे संबंधित है? इसके अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार किसे है? तो जो संविधान है तो कह सकते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का जो अधिकार, राइट है, वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति जी के पास है। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यक्षेत्र किसके द्वारा विस्तारित किया जा सकता है? तो किसके द्वारा विस्तारित किया जाता है? राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जा सकता है। संविधान के आर्टिकल 322 के अनुसार लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर भारित होगा? तो लोक सेवा आयोग का जो व्यय होगा संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। तो संबंधित राज्य की संचित निधि पर, तो भारत की संचित निधि है, योजना आयोग है, पंचायत निधि है, भारत सरकार का बजट, तो संबंधित राज्य की संचित निधि होगा। संविधान के आर्टिकल 322 के अनुसार लोक सेवा आयोग के व्यय किसके ऊपर भारित होगा? तो लोक सेवा आयोग का तो भारत की संचित निधि पर होगा। वहीं अगर राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पूछा जाए तो राज्य की संचित निधि पर। दोनों अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं और कभी कभी जो आपको क्वेश्चन आते रहते हैं वो भी जल्दीबाजी में आपसे गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? तो सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पेशी होटा समिति का गठन 2004 में किया गया था। तो भारत में
जो प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना है किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? तो भारत में पहली जो लोक सेवा आयोग की स्थापना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुई थी। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 15 में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं ये कमेंट बॉक्स में बताना है। और देखिए जो पेड क्लासेस होती है उसमें आपका ये एडिशनल प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो टेस्ट होते हैं उनके आंसर्स के साथ दे दिया जाता है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी दिया जाता है, हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेलिंग आपको दी जाती है। इससे ही होता है अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए तो आसपास के क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, ठीक। और वैसे जब क्लास आपका यूट्यूब और फेसबुक पर पढ़ाई जाती है तो वहाँ पे भी आपको हर एक चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैच कर सकें। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी जो फेसबुक परिवार है वो 50,000 को पार कर चुकी है। और इसी तरह से यूट्यूब को भी लगातार बढ़ाइए और यूट्यूब पर भी अपना सपोर्ट जो है वो जारी रखिए, ठीक है। फेसबुक की जो फैमिली है वो अच्छी चल रही है, बच्चे अच्छे टेस्ट दे रहे हैं लगातार। जिनको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना है, हमारे टेलीग्राम का लिंक सामने आपके है, नेक्सस जीएस बाय अतुल सर लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 20,000 प्लस बच्चे हैं उसमें टेलीग्राम पर, आप भी जुड़ सकते हैं उससे। और अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है, लिंक नहीं मिलता है, तो हमारे किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको रुद्रा बैच की डिटेल्स चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7080540001 से प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट 30 डेज़ के लिए बैच चलाया जा रहा है और लगातार रिवीजन चल रहा है। इसमें जितना हो सके हमारी तरफ से उतना रिवीजन कराया जा रहा है। आपको इसमें करंट भी दिया जाएगा, जीएस भी प्रोवाइड की जा रही है, हिंदी भी पीडीएफ के तौर पर दे दी गई है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।